देहरादून के विकास नगर से इस वक्त की एक बड़ी और बेहद चिंताजनक खबर, जहां हरे भरे खेतों पर अब कंक्रीट का जंगल उगता दिखाई दे रहा है। धर्मावाला में भूमाफियाओं का ऐसा खेल सामने आया है जिसने प्रशासनिक कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मुख्यालय से महज 3 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर करीब 200 बीघा कृषि भूमि को उजाड़कर अवैध प्लॉटिंग का साम्राज्य खड़ा किया जा रहा है। और हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन को शिक्षण संस्थान के लिए ट्रस्ट को दिया गया था, उसी जमीन पर अब कॉलोनियां काटी जा रही हैं, सड़कें बनाई जा रही हैं और बाहरी राज्यों के लोगों को महंगे दामों पर प्लॉट बेचे जा रहे हैं। कैमरे में साफ दिखाई दे रही ये तस्वीरें सिर्फ खेतों के उजड़ने की कहानी नहीं, बल्कि सिस्टम की चुप्पी और प्रशासनिक लापरवाही का आईना भी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि राजस्व विभाग, MDDA यानी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और तहसील विकास नगर सब कुछ देखकर भी आंखें मूंदे बैठा है। लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र की पहचान कभी खुशबूदार बासमती फसल से होती थी, आज वहां भूमाफियाओं की जेसीबी और अवैध कॉलोनियों का जाल बिछ चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुख्य सड़क से ये अवैध प्लॉटिंग साफ दिखाई दे रही है, तो फिर प्रशासन को क्यों नहीं दिख रही? क्या कार्यवाही सिर्फ कागजों तक सीमित है या फिर कहीं न कहीं मिलीभगत का खेल चल रहा है? हालांकि प्रशासनिक पहले भी कार्यवाही का दावा करता रहा है। नवंबर 2025 में SDM विनोद कुमार के नेतृत्व में MDDA की टीम ने धर्मावाला चौक से शिमला बाईपास तक सर्जिकल स्ट्राइक अभियान चलाया था। अवैध प्लॉटिंग चिन्हित की गई, ध्वस्तीकरण भी हुआ और पिछले 3 वर्षों में 10,000 बीघा से ज्यादा अवैध प्लॉटिंग हटाने का दावा भी किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर कोई कार्यवाही इतनी सख्त थी, तो फिर धर्मावाला में दोबारा अवैध प्लॉटिंग कैसे शुरू हो गई? नियम साफ कहते हैं कि उत्तराखंड में कृषि भूमि पर बिना अनुमति प्लॉटिंग और निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। बिना मंजूरी सड़क बनाना, बाउंड्री वॉल करना और प्लॉट बेचने पर बुलडोजर कार्यवाही और मुकदमे का प्रावधान है। इसके बावजूद अगर खुलेआम खेतों को उजाड़ा जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? स्थानीय निवासियों की मांग है कि तुरंत संयुक्त टीम मौके पर भेजी जाए, अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया जाए, भूमाफिया और मिलीभगत करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही हो और जिन किसानों की जमीन और पर्यावरण प्रभावित हुआ है, उन्हें न्याय मिले। क्योंकि ये मामला सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि पर्यावरण, कृषि और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का भी है। अगर समय रहते प्रशासन नहीं जागा, तो पछुआदून के खेत खलिहान सिर्फ तस्वीरों में नजर आएंगे।